वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन के। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अगर आरआरबी का पेपर अगले शिफ्ट में है तो आपका 100% ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, आप लोगों ने वीडियो पॉज कर सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है, उपरोक्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले समबाहु त्रिभुज देखिए पहले कैसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तभी ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है अगर आपको पता चल जाएगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। यानी ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड, यानी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर ये रहेगा ए और ये साइड भी ए होगा और ये भी साइड क्या होगा, ए होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप का क्या है, दोगुना है। तो बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 यही होता है। उसके बाद साइड का स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा परिमाप क्या होगा। तो देखिए कितनी साइड है, 1 2 3, 3 है ना, तो 3a हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद दुगुना है, इसका दोगुना है। बस पहले इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो एक साइड की वैल्यू आएगी बस उससे हम क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 2a से 1 खत्म हो जाएगा, केवल 1a बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो आपका आ जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 3 × 2 × 4, ठीक है, और बटे में आपका रूट में 3 हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए अगर रूट में नीचे वैल्यू रहे तो हम क्या करते हैं, परमेयीकरण कराते हैं। मतलब ये कि रूट में 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट में 3 का नीचे भी कराएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, 3 × 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, रूट में 3 हो जाएगा। बटे में आपका क्या होगा, √3 से √3 हट जाएगा, केवल बचेगा क्या, 3 बचेगा। अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, यानी जो वैल्यू आपका आएगा वो आ जाएगा 8 रूट में 3, ठीक है। साइड की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 रूट में 3। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट में 3/4, उसके बाद यही तो है a की वैल्यू, तो 8 और रूट में 3, फिर कर दीजिएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, बात एक ही है, चाहे स्क्वायर करिए चाहे 2 बार लिखिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूनी 8 हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे से देखिए √3 यहाँ भी है, √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का क्या करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में, 3 का 8 में भी करेंगे और 2 में, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी 48 रूट में 3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। जो आपके थंबनेल में भी था, क्वेश्चन ये है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर और 30 मीटर और 78 हैं, ठीक है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है।
यानी समतल करने की लागत क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया है इससे ये त्रिभुजाकार है, तो अब बताइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसमें क्या कर देंगे हम, ये 20 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करते हैं ना, 20 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आपसे रुपए में पूछेगा तो 20 से भाग 100 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रुपए में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वैल्यू दिया है, एक तो आपको 72 दिया है, ठीक है, दूसरा आपको 30 दिया है, तीसरा आपको 78 दिया है। ये भुजा की साइडों का वैल्यू दिया है। अब देखिएगा, अगर आपको भुजा की साइडों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको काउंट कर देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको काउंट मतलब इसको सॉल्व करेंगे, काउंट पहले काउंट करेंगे उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उससे बचने के लिए आप लोग क्या करिएगा, 2 से पहले ही डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपका 36 होगा, 2 से 30 को करेंगे तो आपका 15 होगा, 2 से क्या करेंगे 78 को करेंगे, 2 2 3 6 दोनों 18 यानी 39 हो जाएगा। अब इनको काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36 39 कितना हो जाएगा 75, और 75 और 15 आपका हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, ये आपका सम आ गया। अब बताइए, जब आपका सम आ जाता है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बताइए, यहाँ पे आप लोग रूट लगाते हैं। पहले यहाँ पे 90 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 90 में क्या करेंगे, 90 में 72 को माइनस करते हैं। ठीक है, पहली भुजा को माइनस करते हैं। तो अब बताइए, अगर हम 90 में से 72 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब 90 में से दूसरी भुजा को माइनस करेंगे, यानी 30 को माइनस करेंगे तो आपका 60 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा 90 में से 78 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 12 बचेगा। यही बचेगा ना फ्रेंड्स। अब देखिए, इसका आपको रूट निकालना है। अगर आपको ऐसे इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल समझाएंगे आपको ताकि आपको समझ में ये भी आ जाए। अब देखिएगा, 90 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे 18 है, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिएगा, अब यहाँ पे फिर 60 आ गया है तो इसको 6 मल्टीप्लाई, या तो 6 मल्टीप्लाई लिखिए या तो यहाँ पे 6 को भी तोड़ दीजिए। 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 10 बच रहा है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 3 6, 6 दही 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है बताइए, 12 है। अब 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 × 3 में टूटेगा, यही टूटेगा ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर रूट में है तो अगर दो नंबर अगर साथ में रूट में है तो एक नंबर क्या हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि अगर इनका स्क्वायर कर देंगे, जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर 9 और 2 बार 9 है ना, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका अगर रूट में है तो 9 बाहर हो जाएगा, 2 से 1 बाहर हो जाएगा और 1 कट जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है तो अब बाहर केवल 10 बचेगा। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो गया। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो आखिरी में बचेगा आपका 2। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो गया। फिर मल्टीप्लाई आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 3 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका 4 बच रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब तो आसान हो गया ना सॉल्व करने में। देखिएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 बताइए, 18 3 54, और 54 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। ये 10 बच रहा है तो 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। यही आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जिसमें आंसर दिया उसका आंसर दे दीजिएगा, मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है अगर हम देखें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये तो आपका क्षेत्रफल आ गया, लेकिन अभी हमें पता करना है जो 20 पैसे प्रति क्या करते हैं, 20 पैसे देते हैं किसके लिए, प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आया है 108, अब 108 यानी 10 80 आया है,
इसमें हम क्या कर देंगे, 20 पैसे का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल रुपए पता चल जाएगा। अब ये पैसे में दिया है तो हम क्या करेंगे, रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, यही करते हैं ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा कैसे, 20 पंचे 100 हो जाएगा ना। अब 5 से इसको कटिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 करने में 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, यानी 216 रुपये आ जाएगा। इसका चार्ज जो होगा 20 पैसे की दर से 216 रुपये हो जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व। नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना है। साइड आपको दिया है, क्या साइड आपको दिया है, बताइए। साइड आपको दिया है 5 मीटर, एक डायगोनल की वैल्यू क्या दिया है, 2.8 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता ही है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई d2। मतलब क्या हुआ, अभी हमें एक डायगोनल पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, सभी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, सभी साइडें इक्वल होती हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसका एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इस डायगोनल की वैल्यू, अब ये जो डायगोनल काटेंगे वो 90 डिग्री पे काटेंगे। मान लेते हैं इस डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, कोई किसी का भी मान लीजिए, इसका मानिए चाहे इसका, लेकिन ये छोटा है और छोटी वैल्यू लिखी है तो हम इसको मानेंगे। तो अब देखिए डायगोनल आपका, अगर हम डायगोनल को हाफ कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1.5 आएगा। मतलब इसलिए क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1.5 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1.5 हो जाएगी। और उसके बाद साइड आपका क्या दिया है, 5 मीटर, यानी इसकी वैल्यू आपका 5 मीटर हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो इसको डबल कर देंगे तो हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब सिंपली अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसको ए ओ मान लेंगे, ठीक है। हमें ए ओ की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए ओ, ठीक है, का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे इसको, तो बताइए इसका स्क्वायर करेंगे 1.4 का तो आपका हो जाएगा 1.96। दशमलव को भूल के पहले आप लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। अब देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो अब बताइए 25 है, 0.00 लगाइएगा, 1.96 को माइनस करना है तो यहाँ पे देखिए 10 में से 6 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ के पास क्या बचा है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 3 होगा। उसके बाद देखिएगा 2 है तो 2 रख दीजिएगा, यानी आपका 23, ठीक है, 0.04 यही आ गया। उसके बाद देखिए ये ए ओ का स्क्वायर का वैल्यू है, अगर हमें ए ओ की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट कर देंगे 13 टू 23.04 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट कर देंगे तो बताइए आप लोगों का क्या हो जाएगा, हाँ 4.8 आ जाएगा मीटर, यही आ गया। अब बताइए इसकी वैल्यू 4.8 मीटर आ गया तो इसकी भी वैल्यू 4.8 हो जाएगा। अब दोनों को काउंट कर देंगे तो ये 1 डायगोनल है तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 9.6 होगा, ठीक है, मीटर। पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल मिल गया। बस अब त्रिभुज समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पे फार्मूले पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद पहला डायगोनल ये है
2.8, ठीक है, मल्टीप्लाई 9.6। अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 से काटिएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 × 2.4 हो जाएगा, ठीक है। 1.4 माइनस मल्टीप्लाई 9.6। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 13.44 किस में दिया है आंसर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने आ चुका होगा, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 अंश है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी इसमें भी आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता ही है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। अभी हमने आपको बताया था इसको 2 तरीके से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है ऊंचाई आधार ठीक है, मल्टीप्लाई ऊंचाई। लेकिन ये कब लगेगा अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है आयत के यहाँ पे लिखा है भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान है। यानी इसकी परिधि क्या है, समचतुर्भुज की परिधि की समान है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आयत का परिमाप निकालिएगा। तो बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बताइए। अभी हमने आपको बताया था 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 8, ठीक है। अब यहाँ से 12 8 को काउंट कर देंगे तो 20, 20 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आयत का परिमाप। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आयत का परिमाप समचतुर्भुज के, देखिए आयत की परिधि समचतुर्भुज के परिधि की बराबर है तो परिमाप भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समचतुर्भुज का परिमाप लिख दिए। अब देखिएगा जिसकी वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 40 दिया है। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है, बराबर आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बताइए, यहाँ से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10, यही होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम पहले आयत बनाएंगे तो आयत इसी तरीके से बनेगा, लेकिन हमें समचतुर्भुज बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया, ये आपका समचतुर्भुज बन जाएगा, बन गया ना, ठीक है। अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितना दिया है 120 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। इन दोनों को काउंट करने पे 180 के बराबर आना चाहिए, 180 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे साइड आपको दिया है 10, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स साइड आपको दिया है 10, इसको जो ये हाइट है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है तो हाइट को मान लीजिएगा h, ठीक है। तो अब बताइए h है और यहाँ पे क्या कहते हैं एंगल भी है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइएगा साइन 60, क्योंकि यहाँ पे 60 है, बराबर क्या होता है h, यानी लंबाई बटे में कर्ण लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण ये है, इसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये साइड है तो ये इसकी वैल्यू 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 60 अंश की रूट में 3/2 होता है, बराबर आपका h बटे में 10 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 से करिएगा, 2 5 10, यानी h बराबर आपका आ जाएगा कितना बताइए 5√3, ठीक है, यही आएगा। अब मीटर में दिया है तो मीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया था आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका 10 है ना, ऊंचाई कितना आया है 5√3 आया है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 दहियम 50, यहाँ पे 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया।
आई बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भी है, बहुत ही इजी। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लेंगे तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना होगा, विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम यहीं पे बता देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए। लिखा है एक वर्ग के चारों किनारों पर एक प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्त के परिमाप के आधार पर क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितना हो? 28 सेंटीमीटर हो। वर्ग कैसा बनता है आपको पता ही है, यहाँ पे ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद जो वृत्त है ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये वृत्त के ऐसे बना हुआ है ना, सभी को टच कर रहा है। उसके बाद देखिए पूछा आपसे क्या है, ये वाला जो बीच वाला है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वर्ग की भुजा है इसको दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर दिया है ना, हाँ 28 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इसकी वैल्यू निकालना हो, साइड देकर इसकी वैल्यू पूछे, तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद कर लीजिएगा, आपको लाइफ में भूलना नहीं है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, जेड यानी बीच वाली की वैल्यू आपको निकालना है, तो आर का स्क्वायर कर दीजिएगा, रेडियस का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद 4 माइनस पाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस बीच वाले वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देखिएगा, देखिए टोटल वैल्यू आपकी क्या है? 28 है। तो अगर हम इसकी आधी वैल्यू मानेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 माइनस, अब पाई की वैल्यू 22/7 यही होता है। अब देखिएगा 196, अब यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 28 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6 और बट्टे में आपका 7 हो जाएगा, यही बचेगा ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा पहले 7 से अगर काटते हैं ऐसे बिना मल्टीप्लाई किए तो देखिए कटता है। देखिएगा 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, देखिएगा 14 निकल गया, बचा यहाँ पे 5, 7 8 56 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, 28 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 8 6 दूनी 12, 12 4 16 यानी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा, स्क्वायर है, 1 मिनट, हाँ यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसकी वैल्यू पूछा था तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही, कल हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।